सो है गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल और एक नई वीडियो पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं अभी आया हूँ करांगासी जो पार्क है, आप लोग देख सकते हो। इस पार्क में आया हूँ और अभी मैं मिलने आया हूँ हमारा दो भाई से जो कि पाकिस्तान से है, स्टूडेंट में आए हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, क्या है प्रोसेस, सब कुछ बताने वाला है। तो भाई कैसे हो? ठीक ठाक आलम, आप ठीक है? एकदम बढ़िया। तो आप पाकिस्तान किधर से? पाकिस्तान कराची से हम दोनों। मैं भी कराची से। हाँ। तो थोड़ा बताइए, जैसे कि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है स्टूडेंट के हाँ। बारे में, जैसे कि आपका पाकिस्तान से रोमानिया तक प्रोसेस कैसा था, आपका जैसा जैसा मतलब प्रोसेसिंग था, सब कुछ बताइए एकदम जीरो से। हम आए मास्टर्स स्टूडेंट पे ना, अच्छा। तो मास्टर्स के एडमिशन जो है खुल जाते हैं तकरीबन फरवरी मार्च से खुल जाते हैं ओपन, सारी यूनिवर्सिटीज़ के। अच्छा अच्छा। डिपेंड करता है हाँ हाँ, यूनिवर्सिटीज़ आप थोड़ा इधर आ जाइए, एक हमें साइड में। बुखारेस्ट में। अच्छा, बुखारेस्ट में। तो यूपी इधर में इधर। आए हम लोग ना। हाँ तो इस हिसाब से हमने अप्लाई किया था, शुरू जो अपना प्रोसेस किया था मार्च में किया था, मार्च के एंड में। हाँ हाँ, ठीक है, लास्ट ईयर। दिस मार्च। अच्छा, इसी मार्च ओके ओके। हाँ 2025 में। हाँ, स्टार्ट किया था। हाँ, स्टार्ट किया, अप्लाई किया, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करी। इसमें हाँ, आपके हाँ। चाहिए सारे मैट्रिक टू ऑनवर्ड्स बैचलर डिग्री तक सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो आपके मुफा हो, हाँ, अपोस्टाइल हो, हाँ, हाँ। फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, अपोस्टाइल, हाँ, हाँ, और हाँ। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुफा से अटैच हो सकते हैं, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स से, वो अटैच करवा के, हाँ, हाँ। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के, फिर जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा। यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी ने जो है कुछ दिन चेक करके फिर वो एक्सेप्टेंस की ईमेल भेज दी हमें कि हाँ ये तुम्हारा हमारे एंड से सही है। फिर उन्होंने बताया कि हमारी फ़ाइल जो मिनिस्ट्री के भेज दी है। हाँ हाँ। जब मिनिस्ट्री को भेजिए तो मिनिस्ट्री ने टाइम लिया, 1 महीना लिया, तकरीबन 1-1.5 महीना लिया एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब एक्सेप्ट किया फिर फिर उसके बाद जो है उसने यूनिवर्सिटी ने भेजा में कि भाई अब फ़ीस पे करो। हाँ हाँ। फिर हमने 20 दिन होता है, 20 दिन में हमने फ़ीस पे करी, 1 साल की जो भी फ़ीस थी 2400 यूरो थी इसकी। अच्छा अच्छा। वो फ़ीस पे करिए। दैन फिर जो है बैंक में जाके, वहीं पे पाकिस्तान में बैंक, कोई भी बैंक हो लोकल, उनको बताना पड़ता है कि ये तो वो आपको स्विफ्ट कॉपी देते हैं जो आपकी फ़ीस पे करी होगी ना, जो भी यूरो का हिसाब रेट होगा। ओके। तो फिर वो फ़ीस पे करने के बाद देन फिर वो आप ईमेल करते हो यूनिवर्सिटी को स्विफ्ट कॉपी की, हमने आपको ईमेल कर दी है, वो कंफर्मेशन करते हैं। फिर 1-2 दिन में वो कंफर्मेशन लेटर देते हैं। ओके। और देते हैं वो अकोमोडेशन लेटर देते हैं। अब अकोमोडेशन लेटर कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी देती हैं, नहीं भी कुछ देते। यूनिवर्सिटीज़ देती भी हैं। ओके, हमारी ओके। यूनिवर्सिटी देगी। अच्छा अच्छा। तो उसमें हमें दे दिया था। और जिसको नहीं देती है तो उसको अकोमोडेशन कहीं से लेनी पड़ती है, ये प्राइवेट ना। इसके लिए अलग से पे करना होता है कि इंक्लूडिंग सब कुछ है? अकोमोडेशन के लिए जब यहाँ पे आओगे ना हमारी हाँ, यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे आके तो 110 यूरो फीस है। अच्छा उसकी अच्छा। पर पर मंथ ये आपको खुद से पे करना है ना? वो हमें खुद पे करना है, ओके जब वो ओके। देगी ना। हाँ हाँ तो हाँ। ये अभी फिलहाल आप लोग होटल में हो क्या? अभी फिलहाल जो है हम गेस्ट हाउस लिया हुआ है। अच्छा अच्छा। वहाँ पे हम दे रहे हैं, हम तो सेपरेट रह रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो हम दे रहे हैं 65-70 पर हेड। अच्छा तो हम अच्छा। तो यूरो बंदे की ले ली ली। ओके ओके। अभी आप भी खुद से पे कर रहे हो? अभी हम खुद से पे कर रहे ओके, हैं, ओके। जब तक वो अकोमोडेशन नहीं दे रही। हाँ हाँ तो वो हाँ। अकोमोडेशन देगी तो हम वो 110 यूरो पे करने के बाद उसकी अकोमोडेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके ओके। तो ये है। फिर उसके बाद जो है देन अगर हाँ एम्बेसी के लिए मैं बता दूँ, एम्बेसी के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं, हाँ, हाँ। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, और पुलिस पुलिस सर्टिफिकेट। पोलियो सर्टिफिकेट, वो ओके। मुफ्त से अटैच होना चाहिए। हाँ, पुलिस हाँ, कलेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी मुफ्त से अटैच होने चाहिए। फिर बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है। ओके, बैंक ओके। स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के लिहाज से हाँ। वो 20 लाख से। अच्छा, 20 minimum। लाख। हाँ, ओके, तो ओके। मैंने तो 3 महीने की दिखाई दी। हाँ। सही है। तो कितने महीना होना चाहिए मतलब बैंक स्टेटमेंट? कुछ लोगों ने 1 मंथ की भी दिखाई, उनका भी वीज़ा ग्रांट हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब 2 महीने की दिखाई मैंने। मतलब अच्छा है कि मतलब 3-4 महीने का दिखाओ। दिखा दो, ज़्यादा हाँ। बेटर है कि वो थोड़ा सा अच्छा हाँ, हाँ, इंप्रेशन अच्छा। पड़ता है। हाँ, हाँ। और एक और बैंक से एक और सर्टिफिकेट निकलता है, वो बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ओके, ओके। वो भी निकलवाना कि इसमें पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट कब से खुला हुआ है। ओके ओके। और वो भी मुफ्त से अटैच कराना पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट मुफ्त से अटैच करानी पड़ती ओके है। ओके। फिर स्पॉन्सर लेटर बनवाना पड़ता हाँ, हाँ, है हाँ। कि जब यहाँ पे आप आ जाओगे तो पीछे कौन आपका ख्याल रखेगा। ओके ओके। तो मैंने अपने फादर को स्पॉन्सर किया था कि भाई इनकी इतनी इनकम है, इस तरीके से इनकम हाँ हाँ, है। मतलब ये स्पॉन्सर ये होता है कि भाई वो पूछेंगे कि भाई आप वहाँ पे चले जाओगे, आप तो स्टूडेंट पे जा रहे हो ना, वहाँ पे स्टूडेंट पे चले गए, वहाँ पे आप काम करने तो नहीं जा रहे, नहीं जा जैसे रहे। आपका वो कैसे खर्चा उठाओगे। तो पहली बात तो ये कि जो स्टेटमेंट दिखाई है उसको तो ये बोलोगे जो हमने स्टेटमेंट दिखाई है ये हम पैसे लेके जाएंगे और वही हम वहाँ पे खर्च करेंगे लिविंग एक्सपेंस के लिए। और हमने 1 साल की फीस पे कर दी है। ओके। और प्लस फॉर इमरजेंसी कोई और चीज़ हो सकती है इंसान के लिए, हाँ हाँ। तो भाई हमारे पीछे स्पॉन्सर बैठे हुए हैं, उनकी ये शो इनकम है, ये हाँ हाँ, तो उन लोग मतलब हेल्प कर सकता है, हेल्प कर सकते हैं हाँ, क्योंकि हाँ, इनकम में कि हमें वापस आना हो क्या हो रहा हो। हाँ हाँ। तो वो हेल्प इन कर केस सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया हाँ, रोमानिया में, हाँ। तो जो मतलब घर पे बैठे हैं मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब हेल्प कर सके कि कुछ डिफिकल्टी आए तो फाइनेंशियल सपोर्ट। हाँ, कि भाई उसके लिए स्पॉन्सर लेटर बनाना पड़ता है, राइट, उसको राइट। नोटराइज कराना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। और जो है
दूसरी चीज़ के फिर वो उनकी इनकम दिखानी पड़ती है, जिसका स्पॉन्सर है ना, ओके ओके। उसकी इनकम क्या है, उसके हाँ, हाँ, पास हाँ। क्या चीज़ें हैं जो मतलब आपको क्या support कर क्या सकता है। करता है, जैसे हाँ, बिजनेस हो या मतलब हाँ। गवर्नमेंट जॉब हो, मतलब हाँ, जो भी इस हो। तरीके से, हाँ, जैसे हाँ। आपके लिविंग एक्सपेंस जितने घर में, आपके हाँ, कितने हाँ। भाई बहन हैं, हाँ, उसके लिए यहाँ हाँ। से लिविंग एक्सपेंस कितने सेविंग ओके हो ओके। रही है, हाँ, हाँ। तभी आपको अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे। ओके। ये सब चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ती हैं एम्बेसी हाँ में। बेसिकली मुझे मतलब स्टूडेंट के हाँ। बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, और इसलिए आइल्स का मतलब। मैं बता दूं, हाँ आइल्स कहीं पे मैंडेटरी था, कहीं पे नहीं था। ओके ओके। हमारे में नहीं था अभी अच्छा फिलहाल अच्छा, इस साल के आपका लिए। कौन सा यूनिवर्सिटी है? ये हमारी है यूपीवी। ईपीबी। हाँ, और ये कौन से लोकेशन में पड़ता है? बुकारेस्ट? बुकारेस्ट में ग्रोसबास्ती स्टेशन है, वहाँ पे पॉलिटेक्निक का उधर ही है हाँ 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 पॉलिटेक्निक हाँ यूनिवर्सिटी ओके। बुकारेस्ट। सेक्टर 6। हाँ, सेक्टर 6 में। ओके ओके, मतलब कोई भी बंदा मतलब पाकिस्तान से देख रहे हैं, अगर स्टूडेंट में आना है तो मतलब इसी मतलब यूनिवर्सिटी में हाँ, अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। अच्छा, अच्छा। इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज हैं। हाँ, हाँ, जिसमें हाँ। कोर्स करना है, हाँ, आप हाँ। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कोर्स आउटलाइन सब चीज़ अवेलेबल है आपको। हाँ, जिस डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी है। आप अपना चेक करें आपको किस चीज़ में हाँ, मास्टर्स हाँ, 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 राइट, राइट। अप्लाई करें। हाँ। इसमें जाओ, उससे कोर्स आता है, उसमें हाँ। ये भी होता है कि रोमेनियन लैंग्वेज में इंग्लिश डॉट प्रोग्राम सेलेक्ट करना पड़ता है। वो कितने ड्यूरेशन का है, क्या एलिजिबिलिटी ओके, क्राइटेरिया है ओके। उसका, उसमें सब चीज़ें मतलब लिखी हर होती हैं। बंदे का जो अलग अलग ये होता है ना, मतलब हाँ। सेक्टर होता है, तो उसके हिसाब से हाँ, देख के जैसे मतलब अप्लाई business कर का है सकते तो हैं। बिजनेस वाला अलग हाँ, जाएगा, हाँ, अलग इंजीनियरिंग वाला जाएगा। अलग जाएगा, हाँ, हाँ, मैनेजमेंट वाला अलग जाएगा, इस हाँ, हिसाब से हर इसी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अलग अलग हाँ, है। राइट राइट। तो इस हिसाब और से जैसे कि आप लोग मतलब जब पाकिस्तान से इंटरव्यू दे के आए थे एम्बेसी में, एम्बेसी तो में वहाँ पे था। एम्बेसी में क्या क्या मतलब सवाल वगैरह पूछते हैं? एम्बेसी में एम्बेसी में जस्ट जो है ना वो बेसिक सवाल होते हैं जो आप डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के मिसाल- हवाले से है ना? उसी के हवाले से हाँ, सवाल हाँ। होता है, कोई एक्स्ट्रा सवाल जवाब एक्स्ट्रा सवाल जो नहीं। बंदा वहाँ बैठा हुआ है, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होता। हाँ, हाँ। वो आपसे सिर्फ ऐसा जनरल सवाल करें। अमूमन लड़के वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई राइट। जो है कि भाई हमें समझ में नहीं आया, हम कंफ्यूज हो गए उनके आगे हम्म। और हड़बड़ी में आके गलत जवाब दे दिया। आप उनका सवाल सुने, हाँ, क्योंकि हाँ। उनकी इंग्लिश हमारी इंग्लिश जितनी अच्छी नहीं अच्छी होती। नहीं होती है, वो राइट। आपसे ऐसी इंग्लिश में बात करेंगे कि जैसे चाइनीज वगैरह करते हैं ना, कि बहुत राइट, राइट। बेसिक इंग्लिश जो होती हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ये है कि आप कॉन्फिडेंस से जवाब दें। हाँ। इधर दें, मेरा भी 7 साल का गैप है स्टडी का, इस भाई का हाँ, भी 7 साल का है। ओके, ओके। हम दोनों ने अप्लाई किया, हम दोनों का हो गया। हाँ। और आइल्स भी नहीं था, IELTS जब भी नहीं था वो हमारा। हमने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हाँ, निकलता हाँ, है हाँ, यूनिवर्सिटी से, हाँ, हाँ। उससे अप्लाई किया था। ओके ओके। तो उसी पे हुआ है। इसमें तो थोड़ा और भी इजी हो जाता है ना, हाँ, आइल्स easy नहीं हो रहता जाता तो। है। हाँ। एम्बेसी में बस ये है कि आप जब एम्बेसडर के पास जाओ, अपने एक ओरिजिनल की फाइल रखो, सही है, और एक फोटोकॉपीज की फाइल रखो, हाँ, हाँ। आगे पीछे से फोटोकॉपीज करा के जाओ, हम्म। और उसको सबसे पहले तो पासपोर्ट दो, और $130 फीस है वो दो, हाँ, हाँ। और जो है सारी फोटोकॉपीज उसको दे दो, उसको उसमें दे दो। इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूड होती है, सही है, हम्म। सब चीज़ दे दो, और फिर ओके। वो नॉर्मल होके आप इंटरव्यू दो उसको, बिल्कुल इजी होके, बिल्कुल। और मुंह फेस पे हल्की से स्माइल रखो, हाँ। कुछ समझ में नहीं आया तो उससे पूछ लो, सॉरी और आउटफिट भी मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए ना? जैसे नॉर्मल ड्रेसिंग करते हाँ, हैं ना, formal dress। फॉर्मल ड्रेस, हाँ। पहन के जाए तो वो अच्छा, हाँ, उस हाँ। लड़के कमीज शवा पहन के आए, कमीज वो शलवार तो पहन के हाँ। आ जाओ। impact बाकी नहीं पड़ता। हाँ, बाकी जो दाढ़ी वगैरह हो थोड़ा बना हाँ, के वो जाओ, भी- शेविंग वेविंग करके, है ना? ये इस तरीके से करके हाँ। साफ सुथरा होके। हाँ। तो ये बस ये, और एम्बेसी के अंदर सिर्फ बैग्स वगैरह कुछ लेके जाने नहीं देते, ओके ओके। सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स की 2 फाइल होंगी, हाँ, हाँ। पासपोर्ट होगा और $130 फीस होगी, इसके अलावा कोई चीज़ अलाउ नहीं होगी अंदर। ये और है। जो कुछ भी मतलब बताना है, मतलब जो है जेन्युइन है, जिस डॉक्यूमेंट में जो आप प्रोवाइड किया है वही हाँ, बताना है वहाँ वही पे एम्बेसी बताना में, है। ना? अपनी हर बंदे की हाँ। अपनी एक स्टोरी होती है, स्टोरी एक होता प्रोफाइल है, होती जैसे कि आपका दूसरा प्रोफाइल है, आपका हाँ। दूसरे किसी का अलग भी हो दूसरा सकता है, तो प्रोफाइल उसके हिसाब से बताना है ना? हम दोनों का कोर्स है, लेकिन हम Same course है। अलग अलग है। प्रोफाइल अलग अलग। अच्छा, प्रोफाइल अलग है। प्रोफाइल अलग ओके अलग ओके है, सही है। ओके। इसकी जीपी अलग है, मेरी जीपी अलग है, हम्म, इसका हम्म। स्पॉन्सर का जॉब्स अलग है, ओके, ओके, मेरे ओके। स्पॉन्सर की जॉब अलग हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। इसका कुछ और है, इसका मेरा कुछ और है। इसमें भी बहुत फर्क आता है। बहुत फर्क आता है, हमारी right। ages भी ऐसी है कि हम नियर टू 30 हैं। हाँ। ये भी नियर टू 30 है, मैं भी नियर टू 30 हूँ। तो एम्बेसी में इतना घबराने के लिए कोई हाँ। बात नहीं होता ना, आराम से बिंदास नॉर्मल मतलब होके- इंटरव्यू नॉर्मल दे होके सकते हैं। हाँ, करो, नॉर्मल होके बात बिल्कुल करो। वो टेंशन की हाँ, बात नहीं है। हाँ। उसको बताओ ये ये चीज़ है मेरी डॉक्यूमेंटेशन, हम्म। और इसी हिसाब से मेरी पूरी ये प्रोफाइल है। चलो ये सब सही चीज़ें, है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो उसको हाँ। बता दो, अगर बस। गैप है तो एक्सपीरियंस दिखाना लाजमी हाँ, है, हाँ, हाँ। कि आपने इतने टाइम में क्या किया है। ओके अगर ओके। एक्सपीरियंस नहीं हो तो फिर मुश्किलात होती है काफ़ी। तो ये है। और अभी रोमानिया कंट्री कैसा लगा? रोमानिया बेहतर है, अभी हाँ। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, हाँ, इंशाल्लाह अभी अच्छा होगा। सर्दी चल रहा अभी है। सर्दी है, हम जैसे इतनी सर्दी की हाँ, आदत नहीं थे ना, आदत नहीं है, हाँ, वहाँ राइट। पे तो फर्स्ट इतनी टाइम सर्दी- मतलब हाँ। एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इतनी तो ठंडी सर्दी है। हमारे दिसंबर जनवरी में नहीं पड़ती नहीं है। होता है, नहीं होता, राइट। हाँ, तो ये- मतलब जो कोई भी नया लोग मतलब नया स्टूडेंट आने वाले हैं, उनको कुछ बताना चाहते हो? यार जो चीज़ थी हमने सारी चीज़ें बताई हाँ, हैं, बाकी ये कि extra आप कुछ? हाँ एयरपोर्ट से निकलो तो भाई हम्म। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि एयरपोर्ट से हमें आइडिया नहीं था, बिल्कुल नए नए थे। हाँ हाँ तो एक तो 100 नंबर की बस चलती है, हाँ हाँ हाँ। वो आपको सीधा उतारेगी ओल्ड टाउन पे। ओके ओके। ओल्ड टाउन से आप कहीं भी जा सकते हो कहीं भी easily। जा सकते हो। नहीं तो आप वहाँ पे जो येलो टैक्सी तो बहुत कॉस्टली बहुत होती है, है, हाँ, costly सही होता है। और बोल्ड मंगवाओगे ना, तो बोल्ड जो है वो
एयरपोर्ट के बाहर आती है। सही है। और वो काफ़ी नखरे भी करते हैं क्योंकि शाम के खासतौर पे शाम के टाइम एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना होता है शायद। ना पीक हाँ। आवर्स होते हैं तो ओके, बोलते हैं ओके। पूरा बुकारेस्ट जो है ब्लॉक है इस वजह से। हाँ। तो ऑफिस टाइमिंग ऑफ होते हैं हाँ। तो शाम के टाइम पे बहुत रश होता है, इसकी तो वजह से वो extra अच्छा pay है करते कि हैं। मतलब बस पे आ जाओ, बस पे आ जाए और जिस सिटी जगह पे सिटी पे आने के बाद आप चेंज कर लो। हाँ, जिस जगह पे भी आप हाँ। जा रहे हैं ना, उस बंदे से उसकी लोकेशन मंगवाएं, हाँ, हाँ। क्योंकि आपको जो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे है ऐसा है। नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल भी 70% लैंग्वेज बैरियर है यहाँ है। पे। आप जो भी डॉक्यूमेंट जिसके पास भी जा रहे हैं उससे लोकेशन मंगवाएं हम्म, वहाँ की, और उसके बिहाफ पे आप कहीं पे भी जाना उसके यहाँ से वो करें, क्योंकि पेपर पे डॉक्यूमेंट पेपर के ऊपर आप उसको लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते। नहीं कर उसके ऊपर। सकते हो, ये राइट। कि जहाँ पे भी जा रहे हो तो लोकेशन ऑलरेडी पहले से मंगवा, क्योंकि हमारा 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट के बाहर वेस्ट हुआ था इसी चक्कर में कि मैं लोकेशन का अंदाजा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ मतलब छोटे छोटे चीज़ जो थोड़ा माइंड में रखना है, हाँ। उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे इजीली मतलब आ सकते हो। ऐसा भी नहीं है, बुखारेस्ट सिटी इतना भी बड़ा भी नहीं है। हाँ, और आए तो अपने साथ जैकेट्स वगैरह लेकर हाँ, आए। अभी अंदर सर्दी के का थर्मल मौसम लेकर है। आए, लेदर के ग्लव्स लेकर हाँ। आए, टोपा लेकर आए, खास तौर सॉक्स पे। लेके आओ। हाँ, umbrella भी लेके आओ। रेनकोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग हाँ, सर्दी करके क्योंकि आ यहाँ- जाते हैं, या बारिश भी यहाँ होती पे तो बहुत ही बारिश ज़्यादा के समय expensive है। हाँ, रेनकोट expensive लेकर है। आए। हाँ, अपने तो उधर से ही ले लो, उधर से ज़्यादा सही पड़ता है। सही पड़ता है, और right। पावर बैंक ले आओ, हाँ। केबल्स ले आओ, चार्जर ले आओ, हाँ, हाँ, और हाँ। खास तौर पे वो एक्सटेंशन लाओ, यूरोपियन एक्सटेंशन एक्सटेंशन लाओ। मैंने आपको बताया था ना, हाँ मैंने आपको बताया था कि नहीं एक्सटेंशन के बारे में। हाँ, बताओ। तो जो यूरोपियन एक्सटेंशन है ये सब भी लेके आ जाओ, है ना। हाँ। नहीं तो फिर यहाँ पे आके खरीदना पड़ेगा, यूरोपियन सॉकेट्स फिर लेकर आओ। हाँ तो और महंगा अगर होगा। आप हलाल हराम में थोड़ा वो रखते हैं चीज़ें वगैरह, तो अपना स्टार्टिंग के 10-12 दिन का हाँ। जो है वो फूड लेकर दाल आए। हाँ ले लेके आओ, रहो, दाल लेके दाल रहो। ले आओ। मैगी या बिस्किट्स वगैरह कुछ सही भी है, XYZ सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी हलाल चीज़ें ढूंढने में। और यहाँ पे सब चीज़ों में भाई क्लियर है कि यहाँ पे हलाल फूड वो नहीं, क्योंकि ये प्योर नहीं रहता है, कंट्री है। राइट। हाँ। और यहाँ पे जो है वो या जो भी अनदर रिलीजन है, तो आप इसको देख के चीज़ें वगैरह करके ही फिर यहाँ पे मूव ऑन करने का सोचिए, वही चीज़ है। वरना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। तो स्पेशली हमारा जो भाई लोग है बहुत बहुत थैंक यू इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और स्पेशली मुझे भी पता नहीं स्टूडेंट के बारे में इतना, क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।